देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवार अपनी मेहनत की कमाई के लिए लगातार दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। वहीं हम देखें कि उदयपुर में आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों की सहभागिता के साथ आज नगर में भुगतान करो आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज जन संगठनों ने भी यहाँ पे जो है समर्थन दिया है कि 42 करोड़ लोगों के पैसा अभी तक गवर्नमेंट जो है नहीं दे रही है। जब से भारत सरकार जब से बनी है तब से दिक्कत ये आ गई है कि उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन जब से कहा है जब से यहाँ के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और 42 करोड़ लोग अपनी मेहनत की कमाई के लिए भी कभी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो कभी अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी बड़े से बड़े नेताओं को अपनी वेदना बताते हैं। लेकिन यहाँ धरातल से लगाकर उच्च स्तर तक कोई सुनने वाला नहीं है और लगातार जो ठगी पीड़ित के साथ जो जन संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं और जन संगठन भी चाहते हैं कि जनता के हित में जो है फैसला लिया जाए और भारत सरकार और राज्य की सरकारें झुके और गरीबों का उनका पैसा दे। एक तरफ तो सरकार नई नई योजनाएं बना के, राशन किट जैसी योजनाएं बना के लोगों को है लुभावनी योजनाओं में अपने आहोश में ले लेती है और बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर प्रचार, जितना पैसा इनके शायद इस पूरी कंपनियों में प्रचार में भी नहीं लगता होगा उतना पैसा तो शायद सरकार ऐसे ही अपने फिजूल खर्चे में बहा देती है। अपनी रोजी रोटी से खरी कमाई के पैसे के लिए भी आज भी जनता जूझ रही है, आज भी अपने पैसों की मांग कर रही है। कई लोग तो ऐसे जो आत्महत्या कर चुके हैं इस गरीबाई के चक्कर से, ताना बाना से। आइए हम चलते हैं और मिलते हैं। तो जमनालाल जी मोड़ साहब से हम मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जी स्वागत। साथियों, मैं उदयपुर से जमनालाल सुथार। हमने जब से ये देखा है कि ठगी और पीड़ित लोगों को कलेक्ट्रेट पर धरने दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे दिव्यांगों के अंदर भी एक भावना जागृत हो गई। क्यों ना हमारी संस्था इनका साथ दें, इनके साथ जुड़कर इनका सहयोग करें। क्योंकि मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, अपना घर बार छोड़ दिया है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर बार गांव को छोड़कर पलायन कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों से जो पैसा लिया है वो पैसा उनको देना है, वो दे कहाँ से? वो पैसा सरकारी खजानों में जमा है। मेरी अंतरात्मा रोने लगी और कहने लगी कि यदि जीवन में कुछ सेवा का कार्य किया है तो ऐसे लोगों का साथ दो जो किसी के लिए लड़ रहे हैं, अपनों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे पीड़ितों के लिए लड़ रहे हैं। और इसी के साथ हमारा श्री महाराष्ट्र विकलांग विकास संस्थान जो कि दिव्यांगों का है, वो भी इस सेवा यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है, अपना श्रम दे रहा है, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। और आज का जो प्रदर्शन हमने देखा है उससे कुछ उम्मीद हमें भी जगी है कि शायद सरकार की आंखें खुल जाए, सरकार के कान खुल जाएं, वो बहरापन हट जाए, उन्हें दिखने लग जाए कि वास्तव में लोग कितने पीड़ित हैं। उनका जो मेहनत का पैसा है जो उनको मिले और मिलना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज जन आक्रोश रैली निकाली गई। आदर्श और सहारा में जिन गरीब लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है उनका ये कंपनियां पैसा खा गई है। काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है। हमारे एडवोकेट भरत जी कुमावत जो काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत है कि गरीब लोगों का पैसा सरकार से दिलाया जाए। तो हम लगभग 2-3 साल से प्रयासरत हैं। आज विशाल रैली का आक्रोश रैली का आयोजन किया और धरना प्रदर्शन किए और उसके बाद ज्ञापन भी दिया। कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अंधी बेरी गूंगी सरकार जो गरीबों के लिए नहीं सुन रही है। तो हम आग्रह करते हैं कि जो लोग गरीब हैं उनका पैसा गवर्नमेंट वापस दिलाएं। हम भी एक दिव्यांग संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो ये दिव्यांग संस्थान भी ऐसे कार्य करता है जो कोई नहीं कर पाता है। तो हम सभी दिव्यांग आदर्श कोऑपरेटिव के पैसे दिलाने के सहयोग में हैं और हम समय समय पर रैलियां निकालते हैं। हम यही चाहते हैं कि गरीबों का पैसा गरीबों को वापस मिले और बहुत जल्दी मिले। धन्यवाद। तो ये था जन संगठनों का कहना कि लोगों को अपनी मेहनत का पैसा वापस मिले, उसके लिए आप आंदोलन में आज भाग लिया है। आपने देखा किस प्रकार से प्रचंड गर्मी होते हुए भी आपने बिल्कुल साहस के साथ में सभी धरनार्थियों का साथ दिया और आक्रोश रैली में भाग लिया। और
हेलो राम राम। पता नहीं सरकार कब सुनेगी, कैसे सुनेगी, अभी ये तो एक चिंता का विषय है। लेकिन तस्वीरें ये कहती है कि जब भारत सरकार ने वादे किए थे वो भारत सरकार को निभाने चाहिए। अच्छे दिनों का वादा किया था लेकिन बुरे दिन आए हैं। हज़ारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अपना ही भुगतान को लेकर परेशान है और कई कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये जाए तो जाए कहाँ, सरकार के दफ्तर चक्कर काटना नहीं पड़े, इसलिए गवर्नमेंट, सरकार जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया करके जल्दी से जल्दी ठगी पीड़ित लोगों का भुगतान करने में सहयोग प्रदान करें।